Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर वाफियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम नज़रिया मुफरज़ा की जो मुसल है 4 नंबर गुद्दी उजलाती, उसके बारे में बयान करेंगे। उसके जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, वो सब कुछ मैंने नोट किए हुए हैं, मैंने लिखे हुए हैं। आपको बता देता हूँ, आप भी नोट कर लें ताकि बाद में कोई मसला ना पेश आए। तो वीवर्स, ये कब्ज़, गैस, रसोलियों, गिल्टियों और फालज में ये लाजवाब दवाई होती है। इसके सबसे पहले हम अज्जा देखते हैं। अजवाइन है, राई है, तेज़पात है, गंदा का आमला सार, जमाल गोटा है। तो इनके जो अज्जा हैं, इसकी जो मिकदार है, अजवाइन है 4 तोला, राई 4 तोला, तेज़पात 4 तोला, गंधक आमला सार इसकी आपने 12 तोला मिकदार लेनी है, और जमाल गोटा वो आपने 1 तोला। इन सब को आपने सफूफ कर लेना है, तमाम चीज़ों को। फिर आपने जमाल गोटा को एंड में मिला लेना है। जमाल गोटा को मुदब्बर करने की और बीज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही शामिल कर सकते हैं। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो तजाबियत से आंतें खुश्क हो जाना, सुदाफियत से आंतें खुश्क हो जाना, उसमें आप दे सकते हैं। पखाना ठीक नहीं आ रहा, उसको दे सकते हैं। आंतों में सुद्दे होते हैं, उसके लिए दे सकते हैं। जिस्म के अंदर सफरा पैदा करती है ये मुसल नंबर 4। तुरशी ख़त्म करती है। अनीमिया के तौर पर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से सुद्दे फौरी तौर पर खुल के पखाना ठीक तौर पर खारिज हो जाता है। तो आप इसकी नखोदी गोलियाँ बना सकते हैं, या 500 mg कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम को दे सकते हैं, एक रात को भी दे सकते हैं। यानी 3 वक्त दें या 1 वक्त भी दे सकते हैं। अगर आप रात को दें वो एक अलग बात है, अगर आपने दिन को देना है तो 3 वक्त भी दे सकते हैं। तो ये आप मरीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो इसके यह उजलाती असाबी कब्ज़ है, ये असाबी उजलाती कब्ज़ में आप दे सकते हैं, फालज पे दे सकते हैं, तो दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर दे सकते हैं। तो रसोलियाँ का बताया है, गिल्टियाँ हैं, पानी की थैलियाँ हैं, गोशत की थैलियाँ हैं। 4 मलयन के साथ भी आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे कि गैन एनिमल जो हमने सबका वीडियोस में हमने देखा था, गुद्दी उजलाती मलयन, उसके साथ भी आपको इसको दे सकते हैं। अकेले भी इसको दे सकते हैं। औरतों के हार्मोन्स का मसला है, ख़राब है, उसमें भी दे सकते हैं। तो एहतियात ये करनी है, IBS और संगरेनी के मरीज़ों को ये ना दें। अगर इसका गलत आप इस्तेमाल करा चुके हैं, यानी कि इसका आपने इस्तेमाल किसी और तहरीक में करा दिया है, यानी कि जो इसका मेन इस्तेमाल है वो आप नहीं करवाया, यानी कि मरीज़ को कोई नुकसान का अंदेशा है, तो आप दूध देसी घी दे दें, तो या उसको गोंद कतीरा दे दें। इसका जो ज़रर है, जो इसका नुकसान है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम मुसल 4 गुद्दी उजलाती को सीखा है। हमने सबका वीडियोस में बताया हुआ है कि 4 नंबर तहरीक गुद्दी उजलाती कब और कैसे देनी है। तो मुसल के बारे में आज की वीडियो में सीखा हमने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में लाजमी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.